नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फ्रेंड्स ऑफ एस्पायरेंट्स। टाइटल पढ़कर आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं अग्रेशन इन यंगर एज चिल्ड्रंस। गुस्सा। मुझे समझ में नहीं आता कि आजकल छोटे छोटे बच्चों में किस बात का गुस्सा है। बेसिकली आपको कहूं तो इसके लिए भी आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा। मैं स्टोरी से शुरुआत करते हैं। तो एक तकरीबन 12-13 साल का बच्चा है और वो स्कूल जाता है। तो स्कूल में क्या हुआ, किसी लड़के ने जो कि उससे 2 साल ही बड़ा है या फिर 2 साल 3 साल बड़ा है, तो उसने उससे कुछ कह दिया। ऐसे ही नॉर्मली चलते फिरते जैसे होता है ना, अपन स्कूल में थे दोस्तों को कह देते थे या फिर उठक बैठक लगाते थे, अपन ऐसे ही मार देते थे। तो वो 12 साल का बच्चा वो उस 14 साल के 15 साल के लड़के से कहता है कि तू बाहर मिलियो लौंडे लेके आऊंगा। एक तो बाहर मिलियो लौंडे लेके आऊंगा, मुझे इस चीज का समझ में नहीं आया। मतलब या बाहर मिलियो लड़के लेकर आऊंगा, क्यों? तुम दोनों एक ही स्कूल में हो, स्कूल मेट्स हो, तो चलता रहता है छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा। तो दोस्तों का तो दोस्ती में तो दोस्ती का मतलब ही यही है कि हाँ यार लड़े झगड़े फिर एक जगह बैठ गए। हम तो सुबह झगड़ते थे, दोपहर तक लंच के टाइम पे वापस साथ में खाना खाते थे, ऐसे ही होता था। बट रियलिटी जो फैक्ट है ना आजकल की, मैं आपको वही बताना चाह रहा था। नॉर्मली आप सब लोग सॉन्ग्स वगैरह सुनते होंगे या मूवीज वगैरह देखते होंगे। मजाक की बात अलग है, स्टार्टिंग में हो गया, काम की बात सुनिए। नॉर्मली आप जो मूवीज देखते हैं या सॉन्ग सुनते हैं, उसमें जनरली जो किरदार निभाया जा रहा है, जो कैरेक्टर आपको दिखाया जा रहा है, वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाया जा रहा है। यानी कि वो 100 लोगों से एक साथ लड़ सकता है, वो आसमान में छेद कर सकता है, वो मिसाइल चला सकता है, वो तोप चला सकता है, वो फलाना कुछ कर सकता है, वो गाड़ी तेज भगा सकता है, मोटरसाइकिल हवा में उड़ा सकता है, मतलब वो जादू, वो कुछ भी कर सकता है। जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब सामने 100 लोग खड़े हो ना, उनके सामने आप बोल भी नहीं सकते हो, आप नर्वस हो जाते हो, लफ्ज नहीं निकलते। और वही कैरेक्टर्स को जो बच्चे हैं वो अपने अंदर उन्हें देखकर आइडियल मानते हैं और अपने अंदर अडेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि यार हम भी यही बनेंगे, इसको सारी दुनिया जानती है, सब लोग इसको पूछ रहे हैं, तो हम भी क्यों ना यही करें। एक तो ये जो देखता हूं ना मैं आजकल रील्स वगैरह, उस पर देख रहा हूं कि एक तो 12 साल का बच्चा है जो छोटा सा है, वो तकरीबन 2-3 और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनके साथ चल के और मतलब फायरिंग वगैरह का कुछ सीन करके और फिर है ना उस पर लाइक्स आ रहे हैं बढ़िया भर भर के। अच्छी चीज है बेटा, तू कंटेंट बना रहा है, तू लिख रहा है, मतलब बहुत बढ़िया है, तू जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, मैं तेरे को वो नहीं कर रहा हूँ, डिफेम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप ये सोचो ना कि वो इस चीज से सीख क्या रहा है। वो तो गलत काम करना ही सीख रहा है ना, उसको दिमाग में तो फिर यही चीज आ जाएगी कि यार कोई ज्यादा बोले उड़ा दो, तो गलत है। किसी भी मूवी को देखने से, किसी भी स्टोरी को सुनने से, किसी भी सॉन्ग को सुनने से 2 चीजें होनी चाहिए, या तो वो हमें खुश कर दे, हमारे चेहरे पे स्माइल ला दे, या फिर वो हमें इंस्पायर कर दे। हाँ, थोड़ा बहुत माइंड का रिलैक्सेशन वगैरह और भी बहुत सारे इमोशंस हैं, उनके लिए वो होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ मत दिखाओ जो सामने वाला पर्सन अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर ले और उसका हर जाना या उसका नुकसान उसको बाद में भुगतना पड़े। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप ये ऐसे गाने लगा के आपको लग रहा है व्यूज आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन इससे जो बिगड़ रहे हैं ना बच्चे, उसकी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है, वो ग्राफ इंक्रीज होता जा रहा है। तो आज जब भी मैं किसी भी एस्पायरेंट से या किसी भी फ्रेंड से बात करने के लिए जाता हूं, तो देखता हूं कि जो एज में अच्छे खासे मैच्योर हैं, जिनमें मैच्योरिटी है और जो इन चीजों को समझते हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि यार इन सबसे ना कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, फोकस हो और आप आपकी मेहनत कर रहे हो ना, और उस बीच में अगर कोई रोड़ा लगा के खड़ा है, यानी कि कोई टांग अड़ा के खड़ा है, तो आप उसको एक बार समझाओ और फिर उसके खिलाफ एक्शन लो। अगर नहीं समझ रहा है तो बात करो, 2-3 बार बात कर लो, सॉर्ट आउट कर लो, और फिर भी बोले नहीं मैं तो अड़ा ही रहूंगा, तो उस प्रॉब्लम को फिर सॉल्यूशन निकालो। बट अभी जो मैं देखता हूं ना, आप 11वीं 12वीं के बच्चों को देख लो और उसके बाद भी ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर,
क्योंकि थर्ड ईयर में तो बच्चों को पता लग जाता है कि यार इसके बाद तो अपने को जॉब वगैरह करनी है या हायर स्टडीज करनी है और उसके बाद और भी बहुत सारे काम है यार, फैमिली वगैरह है, सब कुछ करना होता है, तो वो समझदार हो जाते हैं। बट इस फेज में पता है क्या होता है, अरे भाई इसने मेरे से ऐसे कह दी, चल लड़के लेके आते हैं हॉकी स्टिक बैट और समथिंग समथिंग कुछ ना कुछ लेके आते हैं, मुझे नहीं पता, और फिर लड़ाई करने चल जाते हैं। ऐसा क्यों? अरे छोटी सी बात थी यार, उसने यही तो कहा था दोस्ती में, और भाई क्या हालत, तू तो बहुत मोटा हो गया है। अब इसमें मतलब क्या है, वो तो दोस्त ही है ना उसका, बोले ऐसे कैसे कह दी है। देखो इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको एक चीज समझा सकूं कि आप ये जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हो ना, आपको अगर पापा ने कुछ कह दिया तो आप गुस्सा कर बैठते हो, आपको मम्मी ने कुछ कह दिया तो आप गुस्सा कर बैठते हो, आपको उसने कुछ कह दिया तो आप गुस्सा कर बैठते हो, आपको इसने कुछ कह दिया तो आप गुस्सा कर बैठते हो। ये जो आप इतना अग्रेशन लेके जमा करके भर रहे हो ना अपने अंदर, वो कहीं ना कहीं फट जाएगा। और अगर वो एक सही जगह पे निकले ना अग्रेशन, गुस्सा, तो बहुत अच्छी चीज है वास्तव में। गुस्सा अगर सही जगह पर आए, सही वक्त आए, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन वही गुस्सा गलत टाइम पर सही जगह आए तो भी खराब, और सही टाइम पर हो लेकिन गलत जगह गुस्सा निकल जाए तो भी खराब। इस चीज को ध्यान रखना। आपको एक बहुत ही अच्छा और शानदार एग्जांपल बताता हूं इस चीज का। पितामह भीष्म को आप जानते होंगे। जब वो राज्यसभा में, या जब दुर्योधन को युवराज बनाने की बात थी, अगर तब गुस्सा कर लेते ना तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। लेकिन उन्होंने गुस्सा किया कब? महाभारत के युद्ध में, जब उन्हें पता था कि वो अधर्म कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने गुस्सा किया, जो कि गलत था, और उस गुस्से का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। मेरे पास एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, बट ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इससे आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बहुत महान योद्धा थे वो, लेकिन अगर उनका गुस्सा सही जगह पर निकलता ना, तो आज पूरा का पूरा खेल पलट जाता उस दिन। यहीं आप देख लो, हमारे प्रधानमंत्री जी का गुस्सा सही जगह पे निकला और उसका फायदा पूरे देश को हुआ।